हमें तो कुछ मालूम नहीं। माया और दूल्हा भाई जब घर में आए तो आ गई बेचारी था। ये तो सब अजीब बेगम साहबा, ये बॉक्सर नहीं हमारे उस्ताद है। और ये चुड़ैल इनके हाथों सफा वाला चावल पहले भी क्यों मोहतरमा कैसी फैंसी लगाई आपके बॉक्सर को? कमाल है, बाहर कुछ अंदर कुछ। कहीं आप साहबा का खानदान की आखिरी लड़ी का सुच्चा मोती तो नहीं जिसने मिर्जे को चप्पल कबाब की तरह तलवा दी है? अपने काम शुरू करो। यही तो मैं भी कह रहा हूँ। क्या देश कमरे की बेरंगी वाले मेरे इस रंगीन पुरुष का इंतजार कर रही है? हुक्म कीजिए, इन्हें अपने खूने जिगर की लाली बख्श दूं या आपके फोटो की तरह गुलाबी कर दूं? आपके रुखसारों की सुनहरी चमक, आपकी गहरी आंखों का नीलापन, इन बल खाती हुई जुल्फों की स्याही, सुराई मार के गर्दन की सफेदी। हाँ तो मेहरबान कर सुल्तान सुल्तान पंदान, सभी रंग मेरे डब्बों में बंद हैं। बताइए और कीजिए प्लीज, क्या आपके खूबसूरत कमरे को कौन से रंग में रंग दूं? मेरा सादा जो हो सके तो कमरे में मेरी सहेली से सपने में रंग ला दे। सपने में रंग कंधा नहीं लाया जाऊंगा चुदरानी, क्योंकि सपने टूट जाते हैं, वो अरमान फूट जाते हैं। तुम क्या जानो कि सपने क्या होते हैं? अब फिर चली दे पुत्र, तभी की पता है। मेरी जिंदगी तो खुद एक ना खत्म होने वाला था। मेरे ख्याल में कैसा सनम तराशा है, मेरे ख्याल में कैसा सनम तराशा है। कभी हंसाता है मुझको, कभी रुलाता है। मेरे ख्याल में कैसा सनम तराशा है, मेरे ख्याल में। जो मेरा प्यार मेरे आरज़ू की जन्नत है, जो मेरा प्यार मेरे आरज़ू की जन्नत है, वो मेरे दिल
सोचने की आवाज है, जिसकी तलाश इसकी जिंदगी का रोग बन चुकी है। हम कई बार रेडियो स्टेशन गए हैं, मगर उसमें हमारा 10 बजे का सुराग ही नहीं मिला। एनएस करके रेडियो बंद कर देते। काका बगल में टंडोरा शहर में संगीतकार है, बड़ा फनकार है। तो मेरे लंगोटिया यार पानी में तलाश के मेरे क्वार्टर मेरे टुकड़े से पल है। तुम जो चाहो जिस वेले चाहो तो आज सहेली ने मेरी मुलाकात करवा सकते। सचमुच? हाँ इधर आ जाओ। कुछ बांध कमर की गुजरता है, फिर दे खुदा क्या करता है। प्यारी मुर्जम का पता लग गई, फनकार मिल गई, सरकार मिल गई, तेरे स्वर्गीय नसीब। ये क्या बकवास है? खुद बात करो। एक्सक्यूज मी लेडी, प्रॉपर टॉक विद यू। लिसन टू मी, यानी कि आप जिस फनकार जिस गुलकार से मिलना चाहती हैं, जिसके लिए आप बेकरार हैं, वो मेरे लंगोटी यानी कि फ्रेंड है। आप जब चाहें, जिस घड़ी चाहें, जिस वक्त चाहें, मैं आपकी मुलाकात से करवा सकता हूँ। अगर कल से मुझे इससे मिलवा दो तो मैं तुम्हें पूरे गुलबाग की रंगों का ठेका दिलवा दूंगी। क्या समझे? बिल्कुल मैं समझ गई। तो ऐसा कीजिए कि कल आप मंदिर के बाग में उस सिचुएशन पर पहुंच जाए जहाँ पर बड़े बड़े नाकाम आशिकों ने इश्क सैड सॉन्ग गाकर मोहब्बत की फटी। मुलाकात करो। गुलाम सबसे पहले इंतजार में खड़े। मेरी तो आवाज काफी है, तुम्हें गुफ्तगू का आगाज करो। फनकार ही है, कोई जागीरदार तो नहीं। गुलाम अली साहब, यस इस खूबसूरत चेहरे को जरा टर्न कीजिए। गुलाम अली साहब, मेरी बेटी आपको मिलना चाहती है। आप उनके स्टेनोग्राफर हैं, उनसे कहें कि डायरेक्ट टॉक करें मुझसे। उसने आपसे पैसे उधार तो नहीं मांगे, आपके गाने की तारीफ करनी है। क्या बदतमीजी है? तो मैं और इसी चीज से निकट मारी। मेरा मतलब है कि तारीफ के लिए सिर्फ मैं ही रह गया हूँ। हमारे मुल्क में और भी कई फनकार है। मिसाल के तौर पे साईं अख्तर, आलम लवाद, मसूद राणा, अहमद रुश्दी, अनैल हुसैन पट्टी और संगीत के शहंशाह मेहंदी हसन भी तो हैं, जिनके गले से भगवान बोलता है। मेरे गले जो कई शायर बोली जी तुम्हारी सहेली को पसंद आ गई है। शांति ने कहते ना पता ही नहीं। आप ही काम तो सही चलने के बाद मुझे शर्म आ रही है। अच्छा तड़का स्टार्ट होता है। खुदा की बात मुझे ना भेजो, तुम जान मार के कोई बात नहीं, आपकी ब्रेक शायद कमजोर है। अच्छा तो मोहतरमा, आप मेरे गाने की तारीफ करने आई? जी, मेरा मतलब है जो सोच और दर्द मुझे आपकी आवाज में मिला, यही मेरी शायरी है। और आपकी शायरी, मेरा मतलब है मेरी शायरी आपकी आवाज की मोहताज है। काश आप जान सके कि आप ही मेरे सपनों की ताबीर है। वापस लौट जाइए मोहतरमा, कहीं आपके सपने टूट न जाएं। मंजिल पे पहुंचकर कभी कोई लौटता है। वेरी गुड, एक्सीलेंट। अगर आपके इरादे इतने ही मजबूत हैं और आप छप्पड़ में डिगना ही चाहते हैं, तो फिर एक मेरा इंतजार आ जा मेरे साथ। मेरे सपनों की ताबीर इतनी भयानक नहीं हो सकती। इस वक्त का ये सितम मैं सोच भी नहीं सकती थी। उस रंगसाज के बच्चे ने मेरे साथ धोखा किया है। मेरे साथ भी धोखा हुआ है मोहतरमा। लुट मैं भी गया हूँ। उस रंगसाज के बच्चे ने मुझसे 500 रुपए लिए और
उस दर्शी वाले मिलाऊंगा, उससे शादी करवाऊंगा। आखिर मैं भी इंसान हूँ, गाड़ी वाले भी महंगे जो होते हैं वो भी इंसान होते हैं। आपने तो गाना नहीं सुनना है ना, फिलहाल महंगे तो गुजारा नहीं होगा। तुमने मेरा दिल तोड़ा, मेरे जज्बात को छू लिए। तुम्हें क्या खबर मैं अपने आइडियल से कितनी मोहब्बत करती हूँ। मोहब्बत? तो सुनिए मोहतरमा, वो गुलकार गुलाम अली मैं ही हूँ। ये रंगसाजी तो मैं पार्ट टाइम में करता हूँ। सुनिए मोहतरमा, मैं ही वो भाई, वो गुलकार मैं ही हूँ। सुनिए तो सही। मेरे ख्याल में कैसा सनम तराशा है, भी कभी दिलों से खेलते हैं, खुशी देने की अदा भी निकाली है। ये सस्पेंस दरअसल मैंने क्रिएट इसलिए किया है कि इससे पहले मुझे बेइज्जत होने का हौसला नहीं था। मैं अपने सुलूक पर शर्मिंदा हूँ। मैं इसे पहली मुलाकात का इनाम समझता हूँ। गुलाम अली साहब, तारी मुलाकात दरगाह से बुरा में ना मिले, अग्गों को वेखी की होता है। जो भी होगा सब वेखी जाएगी। तुसी जाओ ना, जरा इन्होंने मुझे कुछ गल बात कर। चमची हर वेले आपके साथ रहती है। दरअसल ये झिलमिलाते हुए कपड़े मैंने नथु लॉन्ड्री वाले से किराए पर लिए। मैंने कहा पहली मुलाकात है, स्पेशल किस्म की। बहुत शरीफ हैं आप भी तो माशाल्लाह। आपकी सहेली खुदा मेरा बेटा नफा बख्श जून की एक चमकीली दोपहर को पैदा हुआ। 1947 के खून फसादात का जमाना था। गलियों में माशाल्लाह और बाजारों में कर्फ्यू घूम रहा था। टांगों की हड़तालें और टैक्सी वाले किराया ज्यादा मांग रहे थे। उस दिन के दाई के आने जाने का कन्वेंस और ओवर टाइम मिलाकर 237 रुपए 6 आने बने थे। उस दिन से, जिस दिन से पैदा हुआ है, आज तक का जो कुछ भी खर्चा है मेरे पास उसकी रसीदें हैं। मुनासिब समझे तो अपने अकाउंटेंट को बुलाकर चेक करवा। दौलत बेग साहब, माँ बाप औलाद पर रत्न लुटाया करते हैं, इकट्ठा नहीं करते। लोग मुझे
और बेटी को घाटा बेगम इसलिए कहता हूँ कि बेटियां तो होती ही घाटे का सौदा है। बात तो ये भी ठीक है, मगर आपकी जज्बाती तकरीर का मेरी बेटी से क्या ताल्लुक? दौलत बेग साहब, मैं रिश्ता करने आया हूँ, खरीद। जहाँ तक बरखुरदार की कीमत खरीद का ताल्लुक है, उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बरखुरदार जब जवान हुआ तो उसे फिल्में देखने की लत पड़ गई। 41 फिल्में उर्दू की और 156 फिल्में पंजाबी की सिर्फ इसलिए देख चुका है कि उनके आखिरी सीन में जंगजू हीरो सुधीर अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए स्टैन गन और बम के गोले फेंकता है। पिछले हफ्ते बरखुरदार ने पश्तो की फिल्म देखी और उसका उस मासूम के जहन पर ऐसा असर पड़ा कि उसने निस्वार रखनी शुरू कर दी। बहरहाल बरखुरदार की इन तमाम फहाशियों और अय्याशियों पर अब तक कुल 50,000 रुपया खर्च हो चुका है। गोया मेरा बेटा इस वक्त 50,000 रुपए का चलता फिरता चेक है और उसे कैश कराने के लिए मुझे आप ही जैसे जरूरतमंद। मैंने समाज से जन्म लिया है जहाँ बेटी को दुल्हन की शिक्षा पहुँचाने के लिए बाप को अपनी हसरतों का खून बेचना पड़ता है। और मुझे खुशी है कि मैं इस माशरे में पैदा हुआ हूँ जहाँ बेटे बिकते हैं। काश तुम्हारे सीने में घर की दहलीज पर बैठी हुई एक जान होता। काश तुम्हारी निगाहों में माँ की आंखों के वो आंसू होते जो रिश्तों की राह तकते तकते पथरा जाती है। काश तुम जानते बेटी की जवानी बाप की गर्दन पर रखी हुई वो तलवार होती है जिसे बेहया समाज की हवा भी चढ़ा सकती है और बेटी की भूल भी। मैंने अपना बेटा रईसों की खैरात में नहीं नौट खर्च करके जवान किया। बेटे तो सड़कों की गोद में पलकर भी जवान हो जाया करते हैं। लेकिन माशरे में खुद को गैरतमंद कहलाने के लिए बेटियों को छुपा छुपा कर जवान किया जाता है। उन पर दौलत ही नहीं माओ की दुआएं भी खर्च होती है और बाकी बेसकूफा बेटी की खुशियां नहीं खरीद सकते हो। घर को निकल जाओ जब तक इस माशरे में तुम जैसे जो पाई जिंदा है बुराई भी जिंदा रहेगी और कारी बेटियां बारातों का इंतजार करते करते जवानी की बेलगाम मौजों में बहकर उस बाजार में पहुंचती रहेगी जहां पर हर जाने वाली के माथे पर बदकारी का जेवर लगाकर समाज उसे तवायफ का नाम दे देता है। समाज वालों, वो तवायफ नहीं हमारी बिन ब्याही बेटियां हैं। जुर्म हमारी उन बेटियों का नहीं, सदा इन व्यापारियों को दो जिनकी नफरत उन्होंने ना ही तवायफ उनकी घुंघरूओं की झलकार सुनाई दी और ना ही तुमने खानदानी रवायत का सर बुलंद करने के लिए इस घर में चिराग किया। आपका हुजूर, आपने भी तो अपने आने की वो रिप्लाई नहीं दी। हमें भरे मद्दो फतेह खान, तुम्हारी लड़खड़ाती हुई जबान और सहमी हुई निगाहें बता रही हैं कि तुमने अपनी बेटी की मोहब्बत का कहा मानकर हमारे नफरत से टकराने की कोशिश की है। अपना मौत से पंजा लड़ाने की कोशिश की है। हमने अपने सवाल का जवाब चाहिए कि सलमा कहाँ है? वो शॉपिंग के लिए रंग महल गई है।
जिंदगी खाक बनकर तुम्हारे कदमों में। छोटा मुंह बड़ी बात कैसे कर सकता हूँ? आप एक नवाब की बेटी है और मैं एक मामूली मजदूर। और फिर तुम्हारे मेरे दरमियान सोने चांदी की दीवार है। मोहब्बत बुज़दिल की सोच नहीं, बहादुर का हौसला है। मैं रास्ते में उठने वाली हर दीवार को तोड़ दूंगी। मेरे लिए? हाँ, तेरे लिए। अच्छा मैडम, और आप मेरे लिए क्या कर सकते? मैं
हमारा सब शिकन ही नहीं, हमारी गलत हमें छोड़ रही है। खुलकर बात कीजिए दूल्हा भाई, हमारी लड़की कहाँ है? बोले वो रंग महल गई है, और रंग परी रंग महल नहीं, रंग सास के साथ रंग लिए बना रही है। मेरा गिरबान छोड़ो और अपने गिरबान में झांक कर देखो, तुम्हें तुम्हारी बेटी की बेहयाई की तस्वीर नजर नहीं आई। तुम मेरा साथ चलो, हमारे खानदानी वकार की ये बर्बादी, जल्दी कमीने तुम्हारी क्या जुर्रत, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अपनी मोहब्बत में ये जुल्म कभी बर्दाश्त नहीं कर। जबान संभाल रखी, तुम्हारी जबान से मोहब्बत का लफ्ज सुनकर हमें एहसास हुआ है कि हमारी इज्जत का जनाजा घर की दहलीज पार कर बाजार में पहुंच गया है। अबे जान, आप अपने खानदानी वकार की हिफाजत कीजिए। मेरा पहला और आखिरी इंतखाब आपने देख लिया। अपनी मोहब्बत दिल में रहने दीजिए छोटे साहब। मैं इस घर में मुलाजमा बनकर आई हूँ, गाली बनकर वापस जाना नहीं चाहती। गरीबी में तुमसे जिंदगी की खुशियाँ किसी को अपनाने का हौसला भी छीन लिया। मुझे जाने दीजिए छोटे साहब। आपकी मोहब्बत मेरे भाई के कातिल को बदनामी का बोझ न रखती। मगर मैं तुम्हें अपनाने का फैसला करती हूँ। आपकी कीमत बहुत ज्यादा है छोटे साहब, और मेरा गरीब भाई अपना फोन बेच कर भी आपके बावजूद की ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता। मैं अपना हुजूर की सजाई हुई मल्टी है, खुद को नीलाम नहीं होने दूंगा। लेकिन ये कहानी कभी मुकम्मल नहीं हो सकती। ये कहानी जरूर मुकम्मल होगी। मैं भी बाजार की बात करता हूँ। मालिक की आवाज सुनकर मुलाजमा कांप क्यों गई? मुन्नी को सबक पढ़ा घर आ रही। जी हाँ, मैं तो आपके दौलत पर कब्जा करना चाहती हो। जिस जरूरत ने इस घर के दरवाजे पर दस्तक दी थी, आज वो दौलतमंद बनने के लिए मेरे बेटे की जरूरत बनती जा रही है। नहीं गरीब का दौलत से क्या वास्ता। गरीब की जिंदगी तो अमीर के दरवाजे पर दस्तक देते देते गुजर जाती है। तुम्हारी जैसी लड़कियां दौलतमंदों के दरवाजों पर पहले मुलाजमा बनकर दाखिल होती हैं, और उसके बाद उस घर की शराफत पर अपनी बेहयाई की मोहर लगा देती हैं। साहब, एक गैरतमंद भाई की बहन को इतनी बड़ी गाली न दीजिए। कहीं गुर्बत का हाथ आपके गिरबान तक न पहुंच जाए। अपने गैरतमंद भाई से कहो कि अपने चेहरे से गुर्बत का दाग मिटाने के लिए बहनों को दौलतमंदों के दरवाजों पर नहीं, गंगों बांध कर बाजारों में बिठाया जाता है। बाजारों में हम गरीबों की नहीं, तुम जैसे दौलतमंदों की बेटियां चाहती हैं, जो बेगैरती को फैशन, बेहयाई को तहजीब और बदकारी को बनकर नाम देकर तुम्हारे लिए दौलत जमा करती है। दौलत जमा करती है। जो तुम कहाँ से आ रहे हैं? मैं तो बड़ी जोरदार दावत खा के आ रहा हूँ, मगर तुम लटकाए कहाँ से आ रही हो? मुझे तलाश करने गई थी। आपसे क्या छुपाऊं भैया? सच्ची बात तो ये है भैया कि मैं इस घर के ऊपर बर्दाश्त न कर सकती। कोई कहाँ तक बर्दाश्त कर सकता है? ये तुम्हें मानना ही होगा।
शायद ये सोचकर ज्यादा बदल दिया होगा कि मेरे बगैर मेरे भैया कैसे जिंदा रहेंगे। आज मैं तानू जिंदा नहीं छटांगा। आगे पावदा दोनों बहन भरा हर ਵੇਲੇ एक दूजे ने मरण जीवन खाते रहते हो। साढ़े फ्यूचर के मुताबिक सोचना किसी दोनों भैन भरा ने रल के डर कर दिता है। आज मैं 6 महीने का किराया लेके जाऊंगा, नहीं तो मकान खाली कराऊंगा। पहलवान जी, आपको 6 महीने का किराया मांगते मांगते भी 6 महीने हो गए। भैया का मतलब ये है कि अब आपने हमसे 12 महीने का किराया लेना है। मैंने याद ही नहीं रहा। ये कल सच है तो फिर चुको अपना सामान से खाली करो मकान। पहलवान जी, आपकी ये रोज रोज की तड़ियां हमारी गैरत के सीने पे नागन बन के नाच रही है। आज गल नहीं मुका देने। आज हम ये मकान खाली क्योंकि उस रिस्क से मौत अच्छी से आती हो परवान में सोता ही तंग आ चुके हैं कश्मकशे जिंदगी से हम। ठुकराना दे जहाँ वो कहीं बेदिली से हम दवा हमने तोड़ दिया रिश्ता है उम्मीद। लोग कभी गिला न करेंगे किसी से हम। मैं तो आवाज से थिएटर में बढ़ गया। भैया उठाओ ये 3-4 चिपके संदूक और ये खाली हांडी। तुम भी आओ भैया। हमारा कुछ करेंगे। हाँ तंग कर दिया है। अब नहीं रहेंगे यहाँ। लीजिए पहलवान जी, ये हर माल तहत में खरीदे हुए बर्तन और ये खत्मों से भरी हुई चारपाई। आपकी मंगे तक चुन चुन के लिए छोड़े जाते हैं। और हम जा रहे हैं। हम यही समझेंगे कि हमने जिंदगी के 15 साल इस घर में नहीं सुल्तान की सराय में गुजारे। चल मैं इस भरे दुनिया में कोई भी हमारा तो भैया मैं नहीं रुक देता। भैया नहीं रुकने का। रब तो बात है, जुल्म न करना। तुसी के मेरे खिलौने हो कि तुसी ये हवेली छड़ के चले गए तो फिर मैं प्यार दिया मिठिया तड़ियां तीनों दवाऊंगा। मेरे फुल दौलत पे बथेरी है पर बहन भरा का प्यार नहीं है। और जो 6 महीने की किराए का रोक पाके मैंने उस घर में जो बहन से भरा का प्यार लभदा है तो फिर मैं जग च होर की लेना है। तो क्या अब आप हमसे किराया नहीं मांगा करेंगे? उसी की किराया देना। कोई दिन आएगा कि मैं साढ़े वास्ते अपनी जान दे देगा। मेरे सीने ना लग जा ठाक करके आपने मेरी रज्जू को घर से तो निकाल दिया है, लेकिन आप उससे मेरे दिल से नहीं निकाल सकते। आपकी आंखों में औलाद का प्यार नहीं, दोजा की याद जल रही है। आपके सीने में दिल नहीं, पत्थर है। तुम्हारे सीने में किसी दौलतमंद बाप के बेटे का नहीं, उस गरीब मुलाजमा का दिल धड़क रहा है जिसने मेरी ख्वाहिशात के महल पर अपनी बदनसीबी का साया डाला। अपनी आंखों में झूठी मोहब्बत का दिया जलाकर मेरी लौट दिलाने की कोशिश की है। तो फिर अब आप बेटे की जिंदगी का मातम कीजिए जिसने उस बदनसीब मुलाजमा को हमेशा हमेशा अपनाने का फैसला कर दिया। मैं तुम्हें अपनी जायदाद से आग कर दूंगा। मुझे दौलत की परवाह नहीं। मैं घर के दरवाजे तुम पर हमेशा के लिए बंद कर दूंगा।
सारी बात तक छोड़कर चला आया। अगर तुमने भी मुझसे मुंह मोड़ लिया तो मैं कहाँ जाऊँ? इन बातों को भूल जाइए छोटे साहब। मैंने ये दहलीज गुर्बत के अंधेरे दूर करने के लिए पार की थी, भैया की गैरत को सूली पर चढ़ाने के लिए नहीं। लेकिन रज्जू, मैं भी तो तुम्हारे भैया की गैरत का बोझ बांटने आया। कहीं ये रात का अंधेरा उनके लिए बदनामी का बोझ न बन जाए। चले जाइए छोटे साहब, चले जाइए। मैं सिर्फ तुम्हारे भैया से मिलने आया हूँ, उनसे मिलने नहीं जाऊंगा। खुदा के लिए चले जाइए छोटे। क्यों चला जाओ रज्जू? मैंने क्या गुनाह किया है? मैंने लगाई। क्या हुआ? ऐसा बोलो। क्या हो गया? तुम्हें तुम्हारे भैया से मिलना बात कर लेने तो। नहीं छोटे साहब, आप ले जाइएगा। अगर उन्होंने आपको यहाँ देख लिया तो वो मेरी सूरत ख्वाब में भी नहीं देखेगी। और अगर ऐसा हो गया तो मैं मर जाऊंगी। ऐसा नहीं होगा भैया, छोटे साहब, छोटे साहब, आपको मेरी मोहब्बत का वास्ता। छोटे साहब, चुप जाइए छोटे साहब। जाने तुम्हें क्या मैंने नहीं लगाई थी भैया। फिर किसने लगाई थी? मैंने नहीं लगाई थी। तुमने लगाई थी? रज्जू, तुम घबराई क्यों? नहीं था पहले तो कभी नहीं घबराई। भैया। तुम्हारे चेहरे पर ये पसीना क्यों? पसीना तो कभी नहीं आ रहा। भैया, इन सहमी हुई निगाहों में तुमने किस तूफान को छुपा रखा है रज्जू? कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं। तुम्हारे चेहरे पे खौफ से आया हुआ पसीना किस बर्बादी की खबर सुना रहा है? बर्बाद तो हमारा घर हुआ। और नहीं तो इस पारसा ने तुम्हें मेरे मुतालिक कुछ नहीं बताया। तुम कहना क्या चाहते हो? तुम बताओ, क्या यही गरीब की गैरत है कि दौलत हासिल करने के लिए बहन की इज्जत का जनाजा दौलतमंद की दहलीज पर छोड़ाते? मेरी बहन ने तो कभी घर की दहलीज पार नहीं की। घर की दहलीज पार नहीं की, लेकिन मेरी बच्ची को तालीम देने वाली ये पाकीज़ा मेरे बेटे को इश्क का सबक सिखाकर बेहयाई की तमाम दलीलें पार कर चुकी है। मेरी मासूम बहन पर इल्जाम लगाया है। ये तो हया का मुजस्समा शराफत की वो तस्वीर है जिसकी पाकीज़गी को फरिश्ते भी नहीं छू सकते। तुमने तमाशा मार कर अपनी गैरत का हक तो अदा कर दिया है, लेकिन अपनी बहन की शराफत की जो तस्वीर जिंदगी भर तुम देखते रहे हो, अब उसी तस्वीर का दूसरा रूप मैं तुम्हें दिखाता हूं। गैरतमंद हो, बर्दाश्त नहीं कर सके। शायद तस्वीर का दूसरा रूप तुम्हें पसंद नहीं आया। चले जाओ यहाँ, मैं कहता हूँ चले जाओ, चले जाओ। चलिए अब यहाँ से चले जाए, चले जाए। कहीं से जहर ला दो रज्जू, मेरे लिए जहर ला दो। मैं जहर ला दो। अरे मैं कुछ लूं? नहीं, बहन के साथ क्यों क्या? इससे पूछिए पहलवान जी, इसने मेरी इज्जत तो गैर की झोली में
जी बहन कहने वाली जुबान तेरे तो बेहयाई का इल्जाम लान तो कम क्यों रही है? पहलवान जी, अगर आपको भी मेरी शराफत का यकीन नहीं तो मार डालिए मुझे, गला दबा दीजिए मेरा, क्योंकि औरत का वजूद बनाने वाला खुदा आज मेरी बेगुनाही का सबूत देने के लिए जमीन पर नहीं आएगा, नहीं आएगा। बेगुनाही का सबूत मैं देता हूँ पहलवान जी। मैं ही गुनाहगार इंसान जिसके घर में ये करीब मुलाजिम इसकी शराफत और पासदारी से मुतासिर होकर मैंने उसे अपनी शरीफ याद बनाने का फैसला किया। संदिल और करिंदे बात की चौखट छोड़कर इस दहलीज में सिर्फ इसलिए कदम रखा था कि यहाँ शराफत रहती। एक इंसान दूसरे इंसान की इज्जत का बोझ बांटने आया था पहलवान जी, लेकिन शर्म हया की तफसीर ने अपने गैरतमंद भाई की आवाज सुनकर मुझे सिर्फ इसलिए छुपा दिया था कि कहीं औरत की शराफत दुनिया की नजरों में गाली न बन जाए। किसी की इज्जत पर बेहयाई का इल्जाम उस पत्थर बाप ने सिर्फ इसलिए लगाया कि कहीं उसकी दौलत का महल लूट न जाए। उस बेवफाई बाप को किसी की इज्जत की क्या पहचान जो अपनी औलाद को, अपनी मासूम औलाद को जिगर के टुकड़े नहीं सोने चांदी के फिक्र समझता है और इस नुमाइशी दुनिया की मंडी में सजाए गाहकों का इंतजार करता रहता है। और मुक गई और गैरत वाले ऐसी भी ये तूने शर्मा वाली रही अपने बेशरम बेहुदा कार छाट के आया है। गरीबी के दूर बेच लुकिया हुआ मिट्टी का खिलौना न समझी। जो तेरा पियो अपनी लालच या कंधा आसमाना तक भी रह गया तो फिर पहलवान इमाम दी रब करो अपनी बहन की खुशियां मंगल ले आसमाना भी हो सदा भी चीर देगा। हाँ मैंने वो सदागर पियो इंसाना का मूल बटन वाले उस व्यापारी नाल आज मैं दौलत की दुकान में कल करागा उनका खिलौने बेचन रहना। बड़े दादी करता था कि मैं तेरी माँ हूँ, माँ बनकर पाला है तुझे। माँ तो अपनी औलाद के गुनाहों को अपने दामन में छुपा देती है, लेकिन आज तूने मेरे मुंह पर तमाचा मारकर मुझे ये एहसास दिलाया है कि मैं यतीम हूँ। अपने भाई को इतनी बड़ी गनीमत तो कहना तो यकीन नहीं। मैं यतीम हूँ तो यकीन तुझे मारा पर तेरी शिकल देख के लगता है जिले तो भी मुकद्दर अलग किकर सिंह है। ये किकर सिंह कौन सा है? वो किकर सिंह नाल कुल साड़ी हयाती गुजर गई है। मतलब है मतलब की बात करो, कहना क्या चाहते हो? बस यही समझ ले एक बहन के हथा दे शगना की मेहंदी जोड़न मैं तेन तेरे पुत्र का मुल देने नहीं आया। एक दौलतमंद के दरवाजे में दाखिल होने से पहले तुझे अपनी हैसियत देखनी चाहिए। वो पहलवान इमामुद्दीन अपनी हैसियत भी जानता है। तेरी औकात पूरी करने का हौसला भी लेके आया कि मेरी जरूरत का कद इतना
लंबा है कि तुम्हारे हौसले की हद वहां पहुंचते पहुंचते दम तोड़ देगी। और हौसले की हद से आज तक बहुत जल्दी है, उससे फिर वक्त आना है। मैं तेरे को कुछ खोलने नहीं आया, इस बहन से सुखने ज्यादा मूल पूछने नहीं आया। तब से बता मुंशी, आज तक हमारे बेटे की परवरिश पे कितनी दौलत खर्च? आधा वर्ष है। ये पुत्र जैसे लगा है, ये मूल भी तेरी जुबान ही दसेगी। तो फिर सुनो, जहेज में सोने और चांदी के जेवरात के अलावा तुम्हें 60,000 रुपए की रकम नकद देनी पड़ेगी। और जानते भाई तेरे जन्म से तो पुत्र दी नहीं कि इंसान की कीमत 60,000 रुपये रखी है। बस यही मेरी डिमांड है। बुजुर्गा, मैं रकम से तेरी औकात तो वादी दियांगा, तू जल्दी तरीक ना। आप एडवांस दीजिए, मैं पहली तारीख को बारात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। 1,000 रुपए पर एडवांस नहीं, तेरे पुत्र का भी आना है। कुछ चाय या पेस्ट्री से चाव फरमाएंगे या नहीं फरमाएंगे? और बेजा कार्रवाई न पा तो मैं 30 डाल लूं। हुजूर, आज तो मेरी 6 महीने की तनख्वाह मिल जाएगी ना बेटे? पूरे साल की तनख्वाह ले लो। ये मैं हूँ नीचे। लगातार तकलीफ ला रहे हैं। अरे शुक्र करो कि आज दौलतमंद खुद चलकर तुम्हारे घर आया है। खुशियां मनाओ कि हमारे सीने में पैदा होने वाला रहम तुम्हें गुर्बत के बेरहम हाथों से बचाने आया है। काफिर के सीने में खुदा और दौलतमंद के दिल में रहम बड़ी मुश्किल से आता है। नवाब साहब, अगर आपके जुल्म का पहला निशान चेहरे से मिल गया है तो गरीब का दूसरा गाल भी हाजिर है। तुम सिर्फ गरीब ही नहीं, एक जवान बहन के भाई भी हो। मैंने कई बार कहा होगा, इज्जत को तौली में बिठाओ, लेकिन शायद तकदीर को तुम्हारी बेबसी पर कोई तरस नहीं आया। तो कैसे साहब आप? हाँ, तुम अपनी बहन के हाथों पर मेहंदी रख जाओ। ये तो तुम जानते ही हो कि हम भी एक जवान बेटी के बाप हैं। बेटी की जिद और खानदानी वकार ने हमें मजबूर कर दिया है कि हम बेटी को जल्द से जल्द डोले में बिठाकर रुखसत करते हैं।
जाएंगे। कितने दीवाने हो तुम, झोंपड़े में रहकर महलों के ख्वाब देखते हो। पहले ये चाहता हूँ बेवकूफ कि मेरी बेटी को भूल जाओ। बिजली भी गिराई है तो ऐसे नशे में जहाँ पहले ही वाकई ढेर के सिवा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। इसलिए तो तुम्हें ये दौलत का ढेर देने आया हूँ, जिसकी खातिर तुमने मेरी भोली भाली बेटी को अपनी झूठी मोहब्बत के ख्वाब दिखाए। संभालो ये दौलत, यही तुम्हारी जरूरत है। और आपकी जरूरत वो खानदानी वकार है जिसकी खातिर आप चलकर यहाँ तक आए। हम तुम्हें अपने खानदानी वकार की कीमत इतनी कम नहीं दे रहे। ये 25,000 हमारी बेटी की दूध और तुम्हारी उस मेहनत की कीमत है जो तुम दौलतमंद बनने के लिए करते रहे। इसे अपने पास ही रख लीजिए। मोहब्बत अपनी लाली का माल नहीं जिसे जो चाहे खरीद ले। ओ नादान, अपनी बहन के अरमानों का ख्याल करो। बहनों के अरमान भाई अपनी जिंदगी बेचकर पूरा करते हैं, मोहब्बत बेचकर नहीं। दौलत सुकून दे सकती तो आज आप बेसुकून होकर मेरे दरवाजे पर ना थे। अगर मोहब्बत तुम्हारी जिंदगी ही बन चुकी है तो फिर तुम भी सुन लो। हम अपने खानदानी वकार को जिंदा रखने के लिए अपनी बेटी को मौत की नींद सुला देंगे और तुम्हें उसकी लाश पर आंसू बहाने की भी इजाजत नहीं होगी। जवाब दो, क्या तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी मोहब्बत का जनाजा उठे? नहीं सोचता, मैं अपनी मोहब्बत को होते हुए नहीं देख सकता। तो फिर हमारी बेटी को बेवफाई का ऐसा जख्म दो कि उसको मोहब्बत के नाम से भी नफरत हो जाए। जहाँ से चले जाओ, खुशियों में जाओ। मैं तुम्हारी खातिर अपनी मोहब्बत का खून कर देता हूँ। ये तूने क्या किया? रामली, अरे तुम्हारी आँखों में चतरू आंसू तो हमारा मुकद्दर बन गए हैं पहलवान। ਉਹ ਤੂੰ ਨਾ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਵਿਖਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਚਿਬਨਾ ਪਾ ਦਿਆਂ। ਓਏ ਪੁੱਤਰ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ, ਟੁਕੜੇ ਪਾਏ ਨਾ ਅਥਰੂਆਂ ਨੂੰ। ਐਲਾ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਮੁਕਰਰ करके आए हैं। मगर पहलवान जी, हम बहन रजू को जहेज कहाँ से देंगे? अब किसे नांगे दी नहीं, पहलवान इमाम दीन दी भैन है ते मैं अपनी भैन दे हत्थां ते सगना दी मेहंदी लाण लई अपनी जायदाद बेच देवांगा। जे जायदाद ना बिकी ते मैं जेल विच आपे टुर जावांगा। लेकिन पहलवान जी, मेरी गैरत ये गवारा नहीं कर सकती। मैं अपनी